जय हिंद। मैं सुनील यादव। कल एमपीपीएससी 2019 को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आया है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। वो डिसीजन क्या क्या ऐसा है इस बात को समझ लें। आज भी यानी 14 दिसंबर को 2022 को इस विषय पर एक नए मामले को लेकर के एमपीपीएससी की वहां पर अभी भी सुनवाई जारी है। जो कल डिसीजन आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रभावित कर रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी खुश भी हैं और बहुतों की आंखों में आंसू भी है साहब। ठीक, उसी विषय पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं और इसको लेकर आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार पेच उलझते रहे हैं। 2019 का ये है, 2022 खत्म हो चुका है लगभग, 23 पर हम आने वाले हैं और 23 में भी कितनी आगे बात ये जाएगी। ये एक बड़ा चुनौती, बड़ी समस्या और बड़ा कंफ्यूज करने वाला विषय हो गया है अपने आप में। ठीक, पहले मुद्दे की बात अपन देखते हैं क्या है। कल डिसीजन आया हुआ 2019 का। ठीक, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। जबलपुर में इस पर सुनवाई हुई थी। सिंगल बेंच की सुनवाई हुई है। पिटीशन नंबर आपने देख लिया होगा डिस्प्ले पर। ठीक, पिटीशन नंबर था 23828 ऑफ 2022 वाला। मुद्दे पर आते हैं अपन। उसमें निर्णय में यह कहा गया है कि जो आयोग ने नया प्रस्ताव रखा था मेंस 2019 को लेकर के, यानी सारे विद्यार्थियों का नए सिरे से मेंस लिया जाए, उस प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया। सारे विद्यार्थी का मतलब ये जिन्होंने पहले 2019 का मेंस दिया हुआ था, क्वालिफाई हुए थे अथवा ना हुए थे, सभी विद्यार्थियों को मिला करके प्लस जो नए पास हुए उनको मिला करके आयोग के द्वारा एक रिजल्ट नया बनाया गया था। एक नया प्रपोजल था वो। उस प्रपोजल को ही क्या कहा गया है, वह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। ठीक, तो इसमें यह बात कही गई है मोटे तौर पर कि जो वे विद्यार्थी हैं जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे मुख्य परीक्षा, जिनका इंटरव्यू होना था, 1918 विद्यार्थी वो पहले ही एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके थे। उनका दोबारा मेंस नहीं लिया जाए, उनके साथ मेंस लेना अन्याय होगा, यह आयोग के यह माननीय न्यायालय महोदय के द्वारा कहा गया है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ही स्पेशल मेंस आयोजित किया जाए, क्योंकि पूर्व में भी आयोजित किया जा चुका है। 2011 में हुआ था स्पेशल मेंस, 13 में हुआ था, 15 में हुआ था, उसके पहले भी हो चुका, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो इस चीज के लिए कहा गया है स्पेशल मेंस आयोजित किया जाएगा। केवल किनका? सबका नहीं। आयोग ने किसका कहा था? सबका। लेकिन उनने क्या कहा है? केवल उन कैंडिडेट्स का जो कि नए शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। उन कैंडिडेट की संख्या 2721 बताई गई है। ठीक, इनका ही होगा, बाकी का नहीं होगा। पूरे मामले को समझ लीजिए विधिवत, देख लीजिए क्या कैसा मामला है। देखिए, इसके दो रिजल्ट आए थे। एक ओल्ड रिजल्ट कहलाएगा और एक न्यू रिवाइज रिजल्ट करके कहलाएगा। रिवाइज रिजल्ट जो था वो 10 अक्टूबर 2022 को, आज से 2 महीने पहले आया हुआ था। पॉइंट नंबर 1। ओल्ड रिजल्ट पहले आया था, ठीक, दिसंबर के महीने में, उस समय का ये रिजल्ट है। ओल्ड वाले में प्रीलिम्स पास हुए थे 10,767 विद्यार्थी, जबकि मेंस फाइनली क्वालिफाई किए कितने? 1,918 विद्यार्थी। ठीक, तो एक विषय सबसे बड़ा ये हो गया। क्वालिफाई ना करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी क्या थी? दिया हुआ है आपको वहां पर 8,894 विद्यार्थी। ये आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो इन विद्यार्थियों का था इंटरव्यू, इनका तो इंटरव्यू होगा, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशखबरी है कि साहब इनको दोबारा मेंस नहीं देना पड़ेगा। सबसे मुद्दे की बात तो ये है कि इन्हें दोबारा मेंस देने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि बचे कितने? 8,849 विद्यार्थी। आप वहां पर लिस्ट देखेंगे तो 8,894 दिया हुआ है। मेरे हिसाब से 8,849 विद्यार्थी होने चाहिए। इन्हें क्या दोबारा मेंस देने मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो पास नहीं हुए हैं उनको मेंस देने मिलेगा कि नहीं, इस बारे में स्पष्टता नहीं कहा गया है। लेकिन अधिक संभावना इस बात को लेकर जा रही है कि इन्हें मेंस देने नहीं मिलेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इनका मेंस एक बार हो चुका है, उसमें ये वाले बच्चे पास हुए हैं, ये बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए, इनके लिए दोबारा मेंस नहीं होगा। किनके लिए होगा? केवल न्यू जो विद्यार्थी हैं, जो नए कट ऑफ के अंतर्गत आए हैं, 2,721 जो भी संख्या बताई गई है, सिर्फ और सिर्फ उनका होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पक्की बात नहीं, आयोग ने ऐसा नहीं कहा है, मैं अपना व्यू बता रहा हूं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। आयोग इस विषय पर जो भी निर्णय लेगा अभी हाल ही में,
शायद 2-4-5 दिन में, 1 आध सप्ताह में आपके सामने वह विज्ञप्ति आ जाएगी और तब इस बारे में क्लियर किया जाएगा। तो इस पॉइंट को समझें सबसे पहले तो। अब ध्यान दें, ओल्ड रिजल्ट था ये 10,767, ये वाला अपने डेटा समझ लिया, उसमें से ये क्वालिफाई है। जो नया रिजल्ट आया था वो था ये वाला रिजल्ट, 10 तारीख को आया हुआ था, 2 माह पहले आज से। उसमें 2 प्रकार की लिस्ट दी गई थी, एक से 8,965 विद्यार्थी, ये वो विद्यार्थी जो कि फाइनली लिस्ट में शामिल हुए थे, मेन लिस्ट में थे, पार्ट ए वाले में शामिल थे। जबकि जो दूसरे विद्यार्थी थे प्रोविजनल वाले में 4,215 विद्यार्थी, टोटल कितने हो रहे थे? 13,180 विद्यार्थी हो रहे थे। ये वाले जो विद्यार्थी ये ऑलरेडी इसमें शामिल कर लिए गए थे, इनको दोबारा शामिल करने की जरूरत नहीं है, शायद ऐसा आयोग के पास में डिसीजन जा रहा है। और अब केवल और केवल जो नए विद्यार्थी होंगे, आयोग ने कल बताया है 2,721 विद्यार्थी, केवल और केवल इनका मेंस स्पेशली आयोजित किया जाएगा और अगले 6 माह के भीतर इसको किया जाना है। तो प्रश्न यहाँ पर यही है, पहली बात, जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं, मेंस में पास नहीं हुए, क्या उनको दोबारा होगा? संभावना है कम। ठीक, अभी तक वो तैयारी कर रहे थे, लगे हुए थे साहब कि फरवरी में होने वाला है, 6 फरवरी से पहले 28 जनवरी कहा गया था, उसके पहले जनवरी का फर्स्ट या सेकंड वीक में कहा गया था, लगे हुए थे तैयारी में। बहुतों का दिल टूट गया। समस्या तो यह है कि उन्हें लग रहा था कि दोबारा एक नया अवसर मिलेगा, अभी बड़ी असमंजस्य की स्थिति बन गई है, क्या मालूम क्या होने वाला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा है, अभी प्रथम दृष्टया पे देखा जाए कि साहब हाँ क्वालिफाई हो गए थे, इंटरव्यू था, हमारा इंटरव्यू लीजिए। जो नए आते हैं क्वालिफाई होकर, उनका भी इंटरव्यू लीजिएगा, और हमारा तो पहले से ही है क्लियर, तो लीजिए। तो इनको दोबारा मेंस नहीं देना पड़ेगा, ये इनके लिए बड़ी राहत की बात है। तीसरा, एक और जो नया प्रश्न निकल कर आ रहा है, उस बात को भी समझ लीजिए, क्या ये मामला फिर से कोर्ट में जाएगा? जब वे विद्यार्थी जिनको दोबारा मेंस देना पड़ रहा था वो कोर्ट में चले गए, अब इस डिसीजन पर वे विद्यार्थी जिनको मेंस देने नहीं मिल रहा, क्या वो कोर्ट में नहीं जाएंगे? क्या दोबारा याचिका दायर नहीं होगी? मेरे ख्याल से तो होगी, और इसका मतलब है कि मामला भी फिर से लंबा जाने वाला है। 6 माह कहा गया है कि 6 माह के भीतर में स्पेशल मेंस करा के प्रक्रिया को पूरा किया जाए, और कैसे क्या समय लगता है हमारे यहाँ व्यतीत होता है, इस बात को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये पेंच ना केवल इसमें है बल्कि आगे भी होने वाला है। कई विद्यार्थी बेचारे परेशान हो रहे हैं, डिमोरलाइज हो रहे हैं। परेशान बिल्कुल मत होइए, दुखी मत होइए, उसको एक सही वे में लेने का प्रयास करिए, उसको एक चैलेंज के रूप में लीजिए। आपके पास में लाइफ में बहुत अवसर है। पॉइंट नंबर 1, थोड़ी सा इंतजार कर लीजिए कि साहब आयोग कैसा क्या निर्णय ले रहा है, इस बारे में आयोग की विज्ञप्ति आ जाने दीजिए। जो भी निर्णय वह ले रहे हैं उसको सार्वजनिक किया जाएगा, तब जाके ज्यादा स्पष्ट होगा किन किन को मेंस देना है, 2,721 बस को देना है या अन्य को भी देना है। डिजिट्स वगैरह को लेकर, डेटा वगैरह को लेकर थोड़ी सा इश्यू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डिसीजन में कहा गया है 4 प्रकार की कैटेगरी बनी हुई है विद्यार्थियों की। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, पहली नंबर 1 कैटेगरी, दो 2,721 विद्यार्थी वहां पर आ गए, नंबर 1 कैटेगरी। ये कौन से हैं? न्यूली क्वालिफाइड जिनको कहा गया था, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, इनका स्पेशल मेंस वाली बात। 1918, ये इंटरव्यू के लिए कॉल आ चुका था, जिनका ऑलरेडी इंटरव्यू में है ये, इनका। थर्ड अपन जो देखें, इन्हीं के बारे में स्पेशली कहा गया है, ठीक। एंड फोर्थ, ये वाला मुद्दा यही है, क्या इनका दोबारा संभावना थोड़ी सी कम, थोड़ी सा मामला डिस्टर्ब इत्यादि नजर आ रहा है। तो देखिए आने वाले टाइम पर अपन को ये बातें क्लियर होंगी, क्या कैसा होने वाला है, फिर अपन इस पर विचार कर पाएंगे, है ना। तो अभी तक तो फिलहाल में यही चीज है जो मुझे समझ में आई। यहाँ पर एक चीज और भी है, 2,721 ये जो कैंडिडेट हैं, एक डेटा वो और एक ये वाला डेटा। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि साहब इनके लिए स्पेशल मेंस करवाने की बात कही गई है और ये बात क्लियर हो चुकी है, ये बात हम जानते हैं। इनका भी स्पष्ट नहीं है, दोनों में से कोई भी बात लेकर ना चले कि नहीं इनको देने ही नहीं मिलेगा या देने ही मिलेगा। जब तक आयोग के द्वारा इस बारे में कोई नया गाइडलाइन, कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं कर दिया जाता, अपने तरफ से अनुमान लगा लेना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी।
इंतजार कर लेना चाहिए। संभावना हालांकि कम है, ये मैंने कहा हुआ है, बट देखिए आगे जैसा भी हो, कोई अंतिम वाक्य नहीं है मेरा कहा हुआ। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये जो विद्यार्थी हैं, यहाँ पर आप देखो 94 लिखा हुआ है, जबकि आप अगर डेटा को देखेंगे तो 8849 यहाँ आना चाहिए। हालांकि जो डिसीजन आया है उसमें यही डिजिट लिखा हुआ है, हो सकता है वो क्या है, ये कैसा है, इस बात को समझिए। एक एक करके पॉइंट अपन देख लेते हैं। ओल्ड रिजल्ट ये वाला है, न्यू रिजल्ट नीचे आपको दिया हुआ है। ठीक, न्यू रिजल्ट में ये वाले विद्यार्थी थे जो कि पूरी तरह से क्वालिफाई किए थे। कितना आ रहा है टोटल? 13,180 आ रहा था। 10,767 विद्यार्थी ऑलरेडी दे चुके हैं। क्लियर? तो बचे जो शेष विद्यार्थी हैं उनका होना चाहिए था। ठीक, जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो मान के चलिए कि लगभग 2300-2400 के आसपास में ये डिजिट निकलने वाला है, इस बात को आप समझ लें। लेकिन वहां पर दिया हुआ क्या, 29 करके आपको दिया हुआ है, या सॉरी 2721 करके दिया हुआ है। तो आयोग बताएगा उस विषय वस्तु के बारे में कैसा क्या है, लास्ट नंबर वाले कौन कौन से जिनको क्वालिफाई किया गया है, तो ये भी एक वजह हो जाने वाली है। अब विषय वस्तु आती है कि अब आगे क्या। दो प्रकार की चीजें हैं। पहली बात तो बच्चों पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट काफी पड़ता है इन सब बातों का, कि साहब फिर वही एक नया बखेड़ा सामने आ गया, फिर नई चीजें हैं, है ना, फिर उलझाव होगा और इसका मतलब फिर से डिले होगा। तो अनेक विद्यार्थी बेचारे मजबूर हो जाते हैं वनडे एग्जाम की ओर शिफ्ट होने के लिए। अभी एक जैसे कि बहुत ही अच्छा एग्जाम आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर भी एक सूचना है, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक वो तो चल ही रहा है, पटवारी का भी आ गया है। ये 3-4 ऐसे अच्छे ऑप्शंस आ जाते हैं विद्यार्थियों के पास में, जिनको लेकर के वो विचार करने मजबूर हो जाते हैं। हालांकि मजबूर ही है, जाना था हवाई जहाज से, मजबूरन जाना पड़ रहा है ट्रेन से, वाली बात है। जाना था पीएससी के माध्यम से, डीसी बनना था, डिप्टी कलेक्टर बनना था, और मजबूरी है कि अब जो सामने है फिलहाल में उसको फोकस कर लें, उसमें से जो अच्छा हाथ में आ जाए। तो ये बिल्कुल वही बात हो जाती है कि चुनना पड़ रहा है। चुनना तो हालांकि कुछ और चाह रहे थे। तो एक ये चीज है, मेरा भी सजेशन यही है, थोड़ी सा मामला अभी ये खिंचेगा, है ना, और ना केवल ये, अभी इसके बाद वाला भी जो है वो भी हो सकता है। बट मैं ये कहूंगा, इन बातों को ध्यान दीजिए, ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं। 2012 वाले में भी लगभग ये हुआ था। 13 वाला रिजल्ट पहले आया था, 13-14 वाला रिजल्ट। 2012 वाला जो पीएससी का था उसका बाद में आया था रिजल्ट। उस समय भी काफी विद्यार्थी परेशान हुए थे। लेकिन खास बात यह है कि अनेक ऐसे विद्यार्थी भी थे जिनका बाद वाले में सिलेक्शन नहीं हुआ था, बल्कि 2012 में सिलेक्शन हो गया था, अच्छे अच्छे पदों पर गए। कोई डीसी बना है, कोई डिप्टी कलेक्टर है, कोई डीएसपी बना हुआ, इत्यादि वगैरह है। अभी यहाँ पर भी मुझे थोड़ी संभावना ये लग रही है कि पहले मेंस कौन सा होगा, किस पर फोकस करें, किस पर फोकस करें, अर्थात मेंस 2019 वाले पर फोकस करें या 2021 वाले पर, या इन दोनों में से कौन सा होगा, या इन दोनों पर ही ना करें। पटवारी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और अभी आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर, किन पर फोकस करें, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह विद्यार्थियों के सामने लग जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि 2021 वाला जो मेंस है वह पहले हो जाए, 19 वाला बाद में हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है, पूर्व में भी ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। दूसरी बात, ये अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर इसमें आपको लग रहा है, आप इसको करिए, सामने ये एग्जाम पहले है। हालांकि इनमें से भी कईयों पर बादल मंडरा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला जो एग्जाम है 28 मई की जिसकी डेट कही गई है, 28 मई को यूपीएससी प्रिलिम्स होने के कारण बहुत ज्यादा संभावना है कि उस डेट को तो एग्जाम नहीं होगा, आगे पीछे शिफ्ट होगा, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी शिफ्ट हो जाए। तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, वो एग्जाम हो जाएगा और एक अच्छा विकल्प है, एक अच्छी पोस्ट कहलाती है। सभी एग्जामों के लिए हमारे पास में बैच लगातार उपलब्ध हैं, इनके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, काफी नॉमिनल फीस में, काफी अच्छा कंटेंट, अच्छे नोट्स, चाहे मेंस के चाहिए 2019 के, चाहे 2021 वाले नए पैटर्न के अकॉर्डिंग मेंस चाहिए का नोट चाहिए हो, या बैच चाहिए हो, एमपीपीएससी जो अगला होने वाला है प्रीलिम्स परीक्षा उसके लिए बैच चाहिए, वो भी उपलब्ध है। एआर वाला तो बेस्ट बैच है, वो तो कोई बात ही नहीं, हो तो लगातार चल ही रहा है। ठीक, और अच्छा कंटेंट उसका, टू द पॉइंट नोट्स भी अवेलेबल है।
पटवारी का भी स्टार्ट हो चुका है मॉर्निंग वाला टाइम, तो उसको चाहे तो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। वैकेंसी आपके सामने लगातार है, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, बिल्कुल भी किसी प्रकार से डिमोरलाइज ना हो, दुखी ना हो। खासकर वे विद्यार्थी जिनके साथ में यदि ऐसा कुछ होता है कि बोले 2019 में से बाहर कर दिया उनको, उनको मेंस देने नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी परेशान ना हो, दुखी ना हो। हालांकि दुखी होने की बात तो है, पर मजबूती से सामना करें, डट के सामना करें, मैं तो यही कहूंगा। पूर्व में भी विद्यार्थियों के साथ में ऐसा हुआ है साहब, परंतु जिन विद्यार्थियों ने अच्छी मेहनत की थी उनके साथ में काफी सकारात्मक हुआ। अगर हाथ से वो विकल्प जाता है तो बाकी विकल्प भी आपके सामने लगातार हैं। एक सकारात्मक विचारधारा के साथ में इसमें लगे रहिएगा, है ना। कई विद्यार्थी तो बेचारे क्विट करने न जाने क्या क्या, कि बोले सर परेशान हो चुके हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए, ये सब चीजें आती जाती रहती हैं, होता है, आगे भी होगा, अपन फेस करेंगे। धैर्य बनाए रखें, मनोबल बनाए रखें, हड़बड़ाएं नहीं। खासकर वे विद्यार्थी को कहीं क्विट करने का, कहीं छोड़ देने का, कहीं बंद कर देना, ये सब चीजों का सोच रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें व्यवस्थित तो हो जाएंगी साहब, धीमे धीमे हो जाएंगी। आप अपना काम करते जाइए, ऐसा मेरा सजेशन है। ठीक, कुछ दिनों के भीतर में ये वाली बात क्लियर होने वाली है कि इसमें क्या होगा, विशेषकर किनका, ये जो विद्यार्थी हैं 8,849। ठीक है, मैंने संभावना बताई, पर वो संभावना ही है, बाकी देखिए कैसा क्या होता है। और जो 2,721 विद्यार्थी हैं उनका तो स्पेशल मेंस होना ही है। ठीक है, अब वो चाहे फरवरी में ही हो जाए जो डेट दी गई है, चाहे वो मार्च जाए, शायद पहले 21 वाला हो जाए एमपीपीएससी मेंस 2021, या शायद हो सकता है ये दोनों ही डेटें खिसका दी जाए। बोले साहब एक काम करो, मार्च में ले लेंगे 19 का, अप्रैल में ले लेंगे 21 वाला, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी कुछ भी पहले से कहना, प्रोडिक्शन करना जल्दबाजी होगी। थोड़ी सा वेट कर लीजिए, एक आध सप्ताह का, जैसे भी जानकारी मिलेगी फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो ये वो चीज है कि अनेक विद्यार्थियों के लिए अच्छा भी है, बड़े ही खुशी की बात है, कुछ के लिए बहुत बुरा है, बड़े दुख की बात है। और तीसरी बात यह है कि फिर से शायद मामला कोर्ट में जाएगा, तो फिर ओवरऑल दोनों के लिए ही समस्या वाली बात है। ठीक, तो क्या करोगे साहब, ये सब चीजें हैं, विद्यार्थी हैं, चलाना पड़ेगा। विद्यार्थियों को भी दिक्कत जा रही है, हम लोगों को पढ़ाने में दिक्कत जा रही है, टीचर्स को बैच बनाने में दिक्कत जा रही है। किसी को बैच चाहिए तो मिल नहीं पा रहा, बैच है तो बच्चे नहीं मिल पा रहा, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, बहुत सारी चीजों से जूझ रहे हैं सभी, इस समय सभी परेशान हैं। बस ये है कि हाँ, अपनी अपनी फील्ड की परेशानियां और समस्याएं और दर्द वही लोग जानते हैं साहब। आशान्वित रहें, पॉजिटिविटी बनाए रखें, डटे रहना। बहुत सारे विकल्प हैं, 2023 में मैं पहले ही कह चुका हूँ, बम्पर वैकेंसी आपके सामने आनी है, आ रही हैं। लग के प्रयास करो, जहां भाग्य ले जाएगा वहां चले जाएंगे अपन, पर अपना एफर्ट 100% दो, कर्म करते चले जाओ, अभी फिलहाल फल की इच्छा मत करो, ये वही दौर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।